हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको यूट्यूब पे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रहे हैं पेंडिंग विड्रॉल्स को लेकर के। पेंडिंग विड्रॉल्स के बारे में अभी क्लियर कट कोई निश्चितता नहीं हुई है कि कब तक ये चीज़ आपके पास में आ जाएगा। तो इस चीज़ के लिए सिर्फ आपको बैक ऑफिस और जो भी इन्फॉर्मेशंस आपके टॉप लीडर्स से मिल रही है वही सही इन्फॉर्मेशंस रहेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस में आपको ये दिया जाता है, यूट्यूब पे आप जैसे सर्च करते हैं कि इतने सारे पैसे आ गए, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, तो उस पे आप ध्यान ना दें। इसके बाद फिर कुछ और ज़रूरी चीज़ें जैसे ये हैं कि आपको जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप जब ओपन करते हैं onpassive.com का जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिखाई देता है, मतलब कि जो वेबसाइट है ये हम सभी को जानने वाली बात है, क्योंकि हम इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं कि हम जब वेबसाइट ओपन करते हैं, मतलब कि onpassive.com करके जब हम ओपन करते हैं तो हमको उस वेबसाइट में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेजेस के ऑप्शन आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपके इंग्लिश आते हैं यदि आप यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में, या फिर जिस भी कंट्री में आप करते होंगे, हो सकता है आपके पास में दूसरा उस कंट्री के अकॉर्डिंग लैंग्वेज आता होगा। बट जो लैंग्वेज वहाँ पास में बाय डिफ़ॉल्ट अभी डले हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो इसको हम चूँकि फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसलिए हमको जानना ज़रूरी है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 11 भाषाओं में ये अवेलेबल है जो वेब पेज अपना दिखाई देता है onpassive.com का। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अभी का जो वेबसाइट का जो लुक है, जो डिज़ाइन है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगता है। यदि मेरे अकॉर्डिंग कहेंगे तो अभी तक के जितने वाले वेबसाइट जो पहले भी बने हैं उन सभी के अकॉर्डिंग में, तो ये बहुत अच्छा बात है। आपको ये चीज़ जानना भी ज़रूरी है कि हमारे वेबसाइट में हमारे जो onpassive.com है वहाँ पास में क्या-क्या फ़ीचर्स हैं और वो किस प्रकार से अवेलेबल हैं। यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो ऑन पैसिव में यदि रजिस्ट्रेशन करना होगा तो कितने विकल्प यहाँ पास में अवेलेबल हैं, जिनके माध्यम से आप ऑन पैसिव में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज ए यूज़र के रूप में। तो देखिए, इसमें 2 प्रोसेस मेन है। पहला तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे onpassive.com करके, वहाँ रजिस्टर आप करके दिखाई देगा ऊपर, जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पास में लॉगिन का पेज दिखाई देगा और लॉगिन से ठीक ऊपर में आपको रजिस्टर करके दिखाई देगा। उस पे आप क्लिक करेंगे तो पहला तो तरीका ये है कि पूरे इन्फॉर्मेशंस को आप वहाँ से भरें और उसके बाद फिर रजिस्टर कर लें। तो ये होता है डायरेक्ट वेबसाइट पे आप विजिट करके और वेबसाइट पे अपनी इन्फॉर्मेशंस फीड करके और रजिस्टर कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपके कोई टॉप फाउंडिंग मेंबर्स हो सकते हैं, लीडर्स हो सकते हैं, वो आपको एक सेपरेट लिंक भेजे होंगे, जो कि एफिलिएट लिंक भी हो सकता है या फिर उनका लिंक वहाँ पास में जिसके थ्रू आप ज्वाइन करेंगे। तो वो माध्यम है जिसके थ्रू आप यहाँ पास में आ सकते हैं एज ए यूज़र के रूप में, मतलब नए कस्टमर के रूप में आप यहाँ पास में ज्वाइन कर सकते हैं onpassive.com के लिए। ये 2 ही मेन बेसिक तरीके हैं। इसके अलावा यदि कोई आपको बोलता है कि आप मुझे अपना बताइए इन्फॉर्मेशंस, और यदि किसी प्रकार का डिमांड करते हैं आपसे, तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। आप इस प्रकार से ना फंसें, क्योंकि ऑन पैसिव में ज्वाइनिंग का जो फ़ीस है अब, वो कोई फ़ीस नहीं है। आप यहाँ किसी लीडर के लिंक के थ्रू या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पे जा कर के अपने आप को डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं एज ए कस्टमर या एज ए यूज़र के रूप में। इसके बाद फिर कुछ और भी अपडेट्स हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, मतलब कि जब हम लॉगिन करते हैं उसके बाद के अपडेट्स की बात कर रहा हूँ, जब ओईएस में आप जा कर के लॉगिन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत से लोग, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें लॉगिन ही नहीं करते हैं। मतलब वो यूट्यूब में इन्फॉर्मेशंस ले लिए, या फिर उनके मन में यही चलता है कि हाँ, यहाँ पास में कमाई स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, यूट्यूब के कुछ वीडियोज़ को देखे, उसके बाद फिर वो लॉगिन ही नहीं करते हैं। बट आपको लॉगिन करना चाहिए। नहीं करने से क्या होता है, आप या तो आईडी भूल जाएंगे या तो पासवर्ड भूल जाएंगे। यदि आप पासवर्ड भूल गए तो आईडी याद है आपको, तो ईजिली आप यहाँ फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन आप आईडी भूल गए तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, लेकिन कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि थोड़ा कम से कम एक दिन में कम से कम एक बार तो इसमें लॉगिन ज़रूर कर लिया कीजिए अपने ओईएस सिस्टम को, जिससे कि आप चेक कर सकें। कई लोगों ने क्या किया है कि ओईएस के ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर लिए हैं और मोबाइल के ऐप में ही वो फिंगरप्रिंट या फिर जो भी उनका डला हुआ आईडी पासवर्ड है, बस फट से वो ओपन करते हैं। बट देखिए, सबसे आसान तरीका तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको क्या करना चाहिए, उस चीज़ को बार बार लॉगिन करना चाहिए। मोबाइल हमारा पर्सनल ज़रूर होता है, बट किसी अनऑथराइज्ड
पर्सन जो कि घर में हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं या जो भी हैं, उनको हम क्या होता है कि कई बार मोबाइल को खेलने के लिए दे देते हैं और वो टच स्क्रीन का मोबाइल जो है वो किसी प्रकार से टच करते करते कुछ ऐसा मतलब मिसयूज ना हो जाए, कुछ इन्फॉर्मेशंस कहीं शेयर ना हो जाए। तो इसलिए आप जब भी मोबाइल के एप्लीकेशन के रूप में आप जब यूज कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन को वो यूज़ का, तो आप ज़रूर ऐसा करिए कि उससे लॉग आउट हो जाएँ, साइन आउट हो जाएँ और जब वापस से आपको यूज़ करना हो तो आप फिर से आईडी पासवर्ड वहाँ पास में डाल के एंटर करें। इससे 2 चीज़ें होंगी, मोबाइल की सिक्योरिटी भी बनी रहेगी, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो सेफ़ भी रहेगा। अभी तो आपको इनकम नहीं हो रहा है इसलिए अभी आपका इस पे ध्यान नहीं जाता है। बट इन फ्यूचर जब यहाँ पास में इनकम स्टार्ट हो जाएगी तो उस समय क्या है, हमारे यहाँ ध्यान भी ज़रूर जाएगा और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सिक्योर रख के यूज कर सकें। तो इस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप उससे साइन आउट होइए हमेशा। जितनी बार आपको यूज़ करना हो वहाँ आपको आईडी अपना डालिए, पासवर्ड टाइप करिए। इससे आप अपने आईडी पासवर्ड को हमेशा याद भी रख पाएंगे क्योंकि आप डेली यूज करेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशंस है वहाँ पास में उनको आप देख पाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में यहाँ पास में आपको कुछ अपडेट्स भी दिखाई देते हैं। जैसे जब आप लॉगिन करके नीचे आएंगे, यदि आपने पीसी में लॉगिन किया है तो पीसी में आपको अवेलेबल ऐप को डाउनलोड करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक प्ले स्टोर, दूसरा ऐप स्टोर और तीसरा आपके विंडोज़ का दिखाई देगा। लेकिन यदि इस चीज़ को आप मोबाइल में लॉगिन करके देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही वहाँ ऑप्शन दिखाई देंगे, प्ले स्टोर और दूसरा ऐप स्टोर। प्ले स्टोर जो है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है, ऐप स्टोर जो है वो हमारे एप्पल के यूजर्स के लिए है। तो उसके नीचे आप जब आएँगे तो वहाँ पास में कुछ वीडियोज़ भी आपको नज़र आएँगे। ये वीडियोज़ जो हैं फ्रेंड्स, ये हमारे हेल्प के लिए बने हुए हैं। जैसे अभी जब इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पास में एक वीडियो यूट्यूब का दिख रहा है जो कि ओनेट यो अल्टीमेट सोशल मीडिया ऐसे करके एक वीडियो है। आप इसको देख करके, मतलब कि द ऑल इन वन करके इसका सब्जेक्ट लिखा हुआ है। आप इसको जब सर्च करेंगे तो जब हम सोशल मीडिया पे यूज करते हैं तो उसके बारे में एप्लीकेशंस हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। इसी प्रकार से और भी एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे कि ओमेल का यूज़ आप किस प्रकार से करेंगे। तो ये जो है ऑफ़िशियल जो यूज़ करने के लिए जो बने हुए हैं हमारे जो एप्लीकेशंस हैं, उनको आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। क्या-क्या, जैसे कि अभी जब इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं, तो वहाँ ऑल इन वन करके है जो कि ओनेट के लिए आप यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करना है। ये यूट्यूब के ही वीडियो बने हैं। फिर ओमेल के लिए है, यहाँ से आप ऑफ़िशियल चीज़ों को देख सकते हैं। ओईएस को कैसे आप यूज़ करेंगे वो देख सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ वीडियोज अवेलेबल हैं, आप एक बार जा कर के चेक करिएगा। ये लॉगिन करने के बाद ही आपको दिखाई देगा, जब आप ओईएस में लॉगिन करेंगे उसके बाद। और यदि आपको लॉगिन के अलावा वीडियोज देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज यहाँ पास में डाले हुए हैं। चैनल पे जब आप विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ पास में अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ अपकमिंग प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ पास में नज़र आएंगे, जैसे कि ओ बुकिंग, हमारा ओ क्रिएट, ओ डोमेन। ओ डोमेन के बारे में आपने बहुत समय से सुना हुआ है कि एक हमारा खुद का डोमेन होगा, मतलब खुद की वेबसाइट जैसा वर्क कर पाएंगे हम आने वाले टाइम में। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पास में लेटेस्ट आने वाली हैं। और फ़िलहाल तो पेंडिंग विड्रॉल्स के लिए अभी वर्क चल रहा है। जैसे ही ये क्लियर होना स्टार्ट हो जाए, आपको पता है कि हमारा वेरिफ़िकेशन भी यहाँ पास में होना है। जो वेरिफ़िकेशन ओ वेरीफाई के हेल्प से होगा और वहाँ पास में आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स यूज होने वाले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स रख लें ताकि उनका यूज भी आप आराम से कर सकें। तो ये सारी चीज़ वहाँ आने वाले हैं फ्रेंड्स। बहुत सारी जानकारियाँ वेबिनार में मिलेंगे। वेबिनार भी जल्द ही होता रहेगा। हमारी कंपनी के सीईओ साहब ने बताया भी है कि आप वेबिनार में, वेबसाइट में या हमारे ओईएस में बैक ऑफिस से जुड़े रहें रियल अपडेट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को इतना ही स्टॉप करते हैं क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपने कई वीडियो की हेल्प से ले चुका है, पर ये वीडियो में उन इन्फॉर्मेशन को नहीं ऐड किया गया है क्योंकि उनसे अलग इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश मैंने की है। तो यहीं इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय ऑन पैसिव।